मेरा नाम अरुण है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसने मुझे इंसान से कुछ और बना दिया, कुछ ऐसा जिसे मैं खुद भी नहीं पहचानता। 7 साल, पूरे 7 साल मैंने तंत्र साधना में लगा दिए थे। मेरे गुरु ने मुझे कई विद्याएं सिखाई थीं, पर हर बार कुछ न कुछ अधूरा रह जाता था। मंत्र सिद्ध होने के करीब होता, फिर अचानक सब ठप हो जाता, जैसे कोई अदृश्य दीवार मेरे और सिद्धि के बीच खड़ी हो जाती थी। मैं निराश नहीं था, बस बेचैन था। हर साधक की तरह मुझे भी एक ही चाहत थी, सिद्धि, वो ताकत जो इस दुनिया में मुझे खास बना दे। लोग मेरे पास आए, मेरी शरण में आए, मुझे सम्मान दे, पैसा, प्रतिष्ठा, शक्ति, सब कुछ। पर यह सब पाने के लिए मुझे वो एक कदम उठाना था जो मेरे गुरु ने कभी नहीं बताया था। उस रात मैं श्मशान के किनारे बैठा था। आधी रात का समय था और ठंडी हवा चल रही थी। मसान की धुली हुई राख मेरे माथे पर लगी थी और मैं एक मंत्र जप में लीन था। तभी मुझे दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कोई श्मशान घाट का कर्मचारी होगा, पर जैसे जैसे वो आवाज नजदीक आई मुझे एहसास हुआ कि यह कदमों की आवाज नहीं थी, यह कुछ और था, जैसे कोई जमीन पर घिसटता हुआ आ रहा हो। मैंने आंखें खोली तो सामने एक बूढ़ा अघोरी खड़ा था। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे, शरीर पर सिर्फ एक फटी हुई धोती थी और उसके माथे पर 3 लाल तिलक थे जो खून जैसे दिख रहे थे। पर सबसे अजीब उसकी आंखें थीं। वो आंखें, वो मुझे देख नहीं रही थीं, बल्कि मेरे भीतर झांक रही थीं। तू साधक है? उसकी आवाज गले से नहीं बल्कि पेट से निकलती हुई लगी। मैंने सिर हिलाया। हां महाराज। वो पास आया और मेरे चेहरे को ध्यान से देखने लगा, फिर धीमे से हंसा। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी। सालों से साधना कर रहा है पर सिद्धि नहीं मिली। सही कहा मैंने। मैं हैरान रह गया। मैंने उसे कभी देखा नहीं था, फिर भी वो मेरे बारे में कैसे जान गया? कैसे पता चला आपको? उसने मेरी आंखों में देखा। तेरी आंखों में भूख है, लालच की भूख, सिद्धि की भूख। ये भूख मैं दूर से भी पहचान लेता हूं। तू चाहता है कि लोग तेरे पैर छुएं, तेरा नाम ले और तू ताकतवर बने, पर तेरे गुरु ने तुझे असली रास्ता नहीं बताया, है ना? मेरा गला सूख गया। वो बिल्कुल सही कह रहा था। महाराज, अगर आप जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। वो अघोरी फिर हंसा और इस बार उसकी हंसी और भी डरावनी लगी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे लगा जैसे बर्फ का टुकड़ा मेरी त्वचा से लग गया हो। कुछ भी? तू सच में कुछ भी करने को तैयार है? हां महाराज, बस मुझे सिद्ध चाहिए। उसने अपना हाथ हटाया और जमीन पर बैठ गया। फिर उसने राख से एक अजीब सा निशान बनाया। वो निशान किसी यंत्र जैसा था, पर मैंने ऐसा यंत्र पहले कभी नहीं देखा था। सुन, सिद्धि पाने के कई रास्ते हैं, पर सबसे तेज रास्ता है रक्त दीक्षा। रक्त दीक्षा? मैंने पहली बार यह नाम सुना था। हां, यह वो दीक्षा है जिसमें तुझे किसी स्त्री के शरीर से पहली बूंद रक्त निकालनी होगी और वो रक्त तुझे अपनी जीभ पर रखना होगा, बस एक बूंद। उसके बाद तेरी साधना पूरी हो जाएगी, तुझे हर सिद्धि मिल जाएगी। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। पर ये तो क्या पाप है, हिंसा है? उसने मेरी बात बीच में काट दी। देख अरुण, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो नियमों में बंधे रहते हैं और दूसरे वो जो नियमों को तोड़कर कुछ हासिल करते हैं। तू कौन बनना चाहता है? मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। यह गलत था, मैं जानता था, पर उस अघोरी की बातें मेरे दिमाग में घुसती जा रही थीं। पर किसी को चोट पहुंचाना, सिर्फ एक बूंद अरुण, सिर्फ एक। उस औरत को पता भी नहीं चलेगा, बस एक छोटा सा घाव जो कुछ दिनों में भर जाएगा और तू पूरी जिंदगी के लिए सिद्ध हो जाएगा। बोल, तू तैयार है? मैं कुछ नहीं बोल पाया।
मेरे भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी यह गलत है, मत कर, और दूसरी कह रही थी 7 साल बर्बाद हो गए, अब मौका है, हाथ से मत जाने दे। अघोरी उठ खड़ा हुआ। तुझे सोचने के लिए 3 दिन हैं। 3 दिन बाद अगर तू तैयार है तो अगली अमावस्या की रात यहां आ जा। मैं तुझे बाकी की विधि बता दूंगा, पर याद रख, अगर तूने एक बार यह रास्ता चुन लिया तो वापस नहीं लौट पाएगा, समझा? मैंने सिर हिलाया। वो अघोरी वापस अंधेरे में खो गया और मैं वहीं बैठा रहा। पूरी रात मैं उसी बात के बारे में सोचता रहा। सुबह जब मैं घर लौटा तो मेरे चेहरे पर थकान थी, पर दिमाग में एक नई चिंगारी जल चुकी थी। अगले 3 दिन मेरे लिए नरक से कम नहीं थे। मैं सोचता रहा। कभी मन करता कि यह सब भूल जाऊं, पर फिर लालच मुझे खींच लेता। मैं अपने कमरे में बैठा यंत्र बनाता, मंत्र पढ़ता, पर हर बार मेरे सामने वही सवाल आ जाता, क्या मैं ये कर सकता हूं? तीसरे दिन शाम को मैंने फैसला कर लिया। मैं फिर से उसी श्मशान पहुंचा। अमावस्या की रात थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। वो अघोरी पहले से ही वहां मौजूद था, जैसे उसे पता था कि मैं आने वाला हूं। तो तू आ गया। मुझे पता था तू आएगा। तेरी आंखों में वो भूख अब भी जल रही है। मैंने गहरी सांस ली। हां महाराज, मैं तैयार हूं। आप बताइए क्या करना है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला। वो चाकू काला था और उस पर अजीब से निशान बने थे। यह चाकू ले, इसे हमेशा अपने पास रख। जब भी तुझे कोई स्त्री अकेली मिले तो उसकी कलाई पर बस एक छोटा सा घाव बना देना, बस इतना कि एक बूंद खून निकल आए। उस खून को अपनी जीभ पर रखना और 3 बार यह मंत्र बोलना, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। बस तेरी सिद्धि पूरी हो जाएगी। मैंने वो चाकू अपने हाथ में लिया। वो बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ में रखा हुआ हो। पर याद रख अरुण, एक बार तूने ये किया तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, हमेशा के लिए। मैंने उस चाकू को अपनी जेब में रख लिया और वहां से चला गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस उस चाकू को देखता रहा और सोचता रहा। अगले कुछ दिन मैं सामान्य की तरह रहने की कोशिश करता रहा, पर मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। जब भी मैं किसी औरत को देखता, मेरे दिमाग में एक ही बात आती, बस एक बूंद। मैं खुद से लड़ता रहा। मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा करूं, पर लालच बहुत ताकतवर होता है। वो धीरे धीरे तुम्हारे मन को खा जाता है और तुम्हें वो इंसान बना देता है जो तुम कभी नहीं बनना चाहते थे। और फिर एक रात बारिश में मेरी नजर एक युवती पर पड़ी। वो अकेली थी, भीगी हुई और सुनसान रास्ते पर चल रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस एक बूंद, सिर्फ एक। मेरे भीतर की आवाज चिल्लाई, मत कर, यह गलत है। पर मेरे पैर खुद ब खुद उस युवती की तरफ बढ़ने लगे। मैं अपने आप को रोकना चाह रहा था, पर नहीं रोक पा रहा था। सिद्धि की भूख ने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और उस रात मैंने वो कदम उठा लिया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, हमेशा के लिए। उस रात की बारिश मुझे आज भी याद है। हर बूंद, हर आवाज, हर पल, जैसे वो पल समय में जम गया हो और बार बार मेरे सामने आ जाता हो। मैं उस सुनसान गली में खड़ा था और वो युवती मुझसे कुछ ही कदम दूर थी। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे और वो तेजी से चलने की कोशिश कर रही थी। शायद घर पहुंचने की जल्दी थी उसे। शायद उसे पता था कि इतनी रात में अकेले सड़क पर चलना खतरनाक हो सकता है, पर उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा खतरा उसके पीछे खड़ा था। मेरे हाथ में वो काला चाकू था, मेरी जेब में छुपा हुआ। मेरी उंगलियां उसे इतनी जोर से पकड़े हुए थीं कि मेरे पोरों का रंग सफेद हो गया था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कि वो युवती उन्हें सुन लेगी। क्या कर रहा है तू? मेरे भीतर की आवाज चिल्लाई। ये इंसान है, कोई जानवर नहीं। उसकी भी मां होगी, परिवार होगा। तू क्या करने जा रहा है? पर मेरे दिमाग का दूसरा हिस्सा कुछ और ही कह रहा था। बस एक बूंद, सिर्फ एक छोटी सी बूंद। उसे दर्द भी नहीं होगा और तू सिद्ध हो जाएगा। 7 साल की मेहनत रंग लाएगी। लोग तेरे पैर छुएंगे, तेरा नाम लेंगे। बस एक बूंद। मैं आगे बढ़ा।
एक कदम, फिर दूसरा। उस युवती को मेरी आहट सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका, पर फिर उसने सोचा शायद कोई और राहगीर है। वो फिर से आगे चलने लगी, पर इस बार उसकी चाल और तेज हो गई थी। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई। मेरे पैर खुद ब खुद चल रहे थे, जैसे मैं अपने शरीर पर से कंट्रोल खो चुका था। अरुण, रुक जा, अभी भी वक्त है, मेरी अंतरात्मा चीख रही थी। पर मैं नहीं रुका। मैं उसके और करीब पहुंच गया। अब हम दोनों के बीच बस कुछ फीट का फासला था। वो गली संकरी थी, दोनों तरफ पुरानी इमारतें थीं और कोई भी नहीं था वहां, सिर्फ मैं, वो और बारिश। तभी उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा। इस बार उसकी आंखों में साफ डर था। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं चुप रहा। मेरा गला सूख चुका था। क्या चाहिए आपको? मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने जल्दी से अपना हैंडबैग सामने कर दिया। मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो और डर गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पीछे एक दीवार थी। तो फिर क्या चाहिए? उसकी आवाज अब लगभग फुसफुसाहट बन चुकी थी। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें हम दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। मैंने अपनी जेब से वो काला चाकू निकाला। उसकी आंखें फैल गईं। वो चीखने वाली थी, पर मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। चुप रहो, मैंने कहा, पर मेरी आवाज भी कांप रही थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस एक छोटी सी चीज चाहिए मुझे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझसे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उसे कसकर पकड़े हुआ था। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो रो रही थी। मेरा दिल टूट रहा था। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर मेरे हाथ नहीं सुन रहे थे। मैंने उसकी कलाई पकड़ी। वो संघर्ष कर रही थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर उस सुनसान गली में कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुनता। माफ करना, मैंने फुसफुसाया। मुझे माफ कर देना। और फिर मैंने चाकू की नोक उसकी कलाई की नाजुक त्वचा पर रख दी। मेरे हाथ कांप रहे थे, बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली। बस एक बूंद, बस एक। और फिर मैंने हल्का सा दबाव डाला। एक छोटी सी चीख। उसकी कलाई पर एक पतली लाल लकीर उभर आई, और फिर एक छोटी सी लाल बूंद। समय रुक गया। वो बूंद धीरे धीरे उसकी कलाई से नीचे की ओर बहने लगी। बारिश की बूंदें उसे धोने की कोशिश कर रही थीं, पर मैंने जल्दी से अपनी उंगली उस बूंद के नीचे रख दी। वो लाल बूंद मेरी उंगली पर थी, इतनी छोटी पर इतनी भारी। उस युवती की सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही थीं। वो डर से कांप रही थी और मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने अपनी उंगली अपनी जीभ पर रख ली। जैसे ही वो बूंद मेरी जीभ को छुई, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। ठंडी, बहुत ठंडी, और फिर गर्म, बहुत गर्म। मैंने अपनी आंखें खोली और 3 बार वो मंत्र बोला जो अघोरी ने सिखाया था। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। जैसे ही मैंने तीसरी बार मंत्र पूरा किया, आसमान में बिजली कड़की, इतनी तेज कि पूरी गली रोशनी से जगमगा उठी। और उसी पल मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे सामने झुक रही हो। मेरे भीतर एक अजीब सी ताकत आ गई, जैसे मेरी नसों में आग दौड़ रही हो। मेरी आंखें चमक उठी, मेरे कान तेज हो गए। मुझे हर आवाज सुनाई देने लगी। दूर की बारिश की बूंदें, किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, किसी खिड़की के खुलने की आवाज। मैंने अपने हाथों को देखा। वो चमक रहे थे, हल्की सी लाल चमक। हो गया, सिद्धि मिल गई, मेरे मुंह से निकला। मैंने उस युवती को छोड़ दिया। वो तुरंत दूर भाग गई, रोती हुई, डरी हुई। मैंने उसे जाते हुए देखा, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो अपनी नई शक्ति में खोया हुआ था। मैं वहीं बारिश में खड़ा रह गया और अपनी शक्ति को महसूस करता रहा।
मुझे लगा मैं अजेय हूं। मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं। पर मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। मैं घर लौट आया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा थी कि मुझे लगा मुझे नींद की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठा मंत्र पढ़ता रहा और मुझे लगा हर मंत्र पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। सुबह हुई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दुनिया अलग दिख रही थी, ज्यादा साफ, ज्यादा चमकीली, जैसे मेरी आंखों पर से एक पर्दा हट गया हो। मैंने सोचा, यह है असली सिद्धि, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। पर दोपहर होते होते मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। मेरे सिर में हल्का दर्द शुरू हुआ। मैंने सोचा शायद रात भर ना सोने की वजह से है, पर फिर वो दर्द बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया। 3 बजे मैंने अपने माथे को छुआ। वो गर्म था, बहुत गर्म, जैसे बुखार हो। 4 बजे मुझे चक्कर आने लगे और 5 बजे जब मैं आईने में अपना चेहरा देखने गया तो मैं चीख पड़ा। मेरी नाक से खून की एक पतली धार बह रही थी। मैंने जल्दी से टिश्यू उठाया और अपनी नाक पर लगाया, पर खून रुका नहीं, वो बहता रहा। ये क्या हो रहा है? मैंने घबराते हुए कहा। मैंने पानी से नाक धोई। खून थोड़ा रुका, पर फिर से शुरू हो गया। मैंने सोचा शायद कमजोरी की वजह से है। मैंने खाना खाया, पानी पिया, पर खून बंद नहीं हुआ। शाम होते होते मेरी नाक के साथ साथ मेरे होंठों से भी खून आने लगा। अब मैं सच में घबरा गया था। मैंने अपने गुरु को फोन किया, पर उनका फोन नहीं लगा। मैंने एक दूसरे साधक को फोन किया। उसने कहा कि शायद कोई साइड इफेक्ट है, जल्दी ठीक हो जाएगा, पर नहीं हुआ। रात 8 बजे मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून बहने लगा था। पहले कान से, फिर आंखों से। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर आधी रात को मेरी छाती में दर्द शुरू हुआ। ऐसा दर्द जैसे कोई अंदर से मुझे काट रहा हो। मैंने अपनी शर्ट उठाई और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आत्मा कांप गई। मेरी छाती से खून रिस रहा था, बिना किसी घाव के, जैसे मेरी त्वचा के छिद्रों से खून बाहर आ रहा हो। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं बड़बड़ाया। और तभी मेरे कमरे में एक आवाज गूंजी, वही अघोरी की आवाज। सिद्धि मिल गई ना अरुण? मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर वो आवाज फिर आई। तूने दूसरे का खून लिया, अब तेरा खून बहेगा। यह सिद्धि नहीं, श्राप है, रक्त दीक्षा का श्राप। मैं डर से कांप रहा था। खून बहता जा रहा था और दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे बचा लो प्लीज, मैं रोने लगा। पर जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी आई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। मैं वहीं पड़ा रहा, खून में लथपथ, और एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मुझे लगा शायद वो सब एक बुरा सपना था। पर जब मैंने अपने बिस्तर की चादर देखी तो वो खून से सनी हुई थी। मेरे कपड़े, मेरे तकिए, सब कुछ खून से भरा हुआ था। मैं उठने की कोशिश की तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चीख पड़ा। हर मांसपेशी, हर हड्डी में दर्द था, जैसे मुझे किसी ने रात भर पीटा हो। मैं किसी तरह बाथरूम तक पहुंचा और आईने में देखा। मेरा चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। सूजा हुआ, पीला पड़ा हुआ और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। मैं 20 साल बूढ़ा दिख रहा था। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने आईने में अपनी तस्वीर को देखते हुए कहा। मैंने अपना मुंह धोया और जैसे ही मैंने अपना सिर ऊपर उठाया, मेरी नाक से फिर से खून की एक बूंद टपक पड़ी। नहीं, फिर से नहीं, मैं फुसफुसाया। पर यह तो बस शुरुआत थी। 10 बजे तक मेरी नाक से खून की लगातार धार बह रही थी। कोई रुमाल, कोई कपड़ा काम नहीं आ रहा था। जितना मैं खून पोंछता उतना ही और आता। दोपहर तक मेरे कानों से भी खून बहने लगा। मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता था, पर मुझे डर था कि वो क्या कहेगा। कैसे समझाऊंगा मैं उसे कि यह खून कहां से आ रहा है
मैंने फिर से उस अघोरी को ढूंढने की कोशिश की। मैं उसी श्मशान पहुंचा जहां मैं उससे मिला था, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख और चिता की अधजली लकड़ियां। महाराज, कहां हैं आप? मैंने चिल्लाकर पुकारा। मुझे बचा लीजिए प्लीज। पर जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट आई। मैं वहां 1 घंटे तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि शायद वो आ जाए, पर नहीं आया। शाम होते होते मेरी हालत और बिगड़ गई। अब मेरे होंठों से भी लगातार खून बह रहा था। मेरा मुंह खून के स्वाद से भर गया था, जी मिचला रहा था और सिर चकरा रहा था। मैं घर लौट आया और अपने कमरे में बंद हो गया। मैंने सोचा कि शायद कुछ देर आराम करने से ठीक हो जाऊंगा, पर रात होते ही सब कुछ और भयानक हो गया। रात के 9 बजे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद किए हुए। तभी अचानक मुझे अपनी जांघ में तेज दर्द महसूस हुआ, ऐसा दर्द जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। मैंने जल्दी से अपनी पैंट ऊपर की और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी जांघ पर छोटे छोटे लाल धब्बे उभर आए थे और उन धब्बों से खून रिस रहा था, बिना किसी घाव के। बस ऐसे जैसे मेरी त्वचा के नीचे से कोई खून को बाहर धकेल रहा हो। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं रोने लगा। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी। मेरी पूरी छाती पर वही लाल धब्बे थे, मेरी पीठ पर भी, मेरे हाथों पर भी। पूरे शरीर से खून रिस रहा था। मैं बाथरूम में भागा और शावर चालू कर दिया। पानी के नीचे खड़ा हो गया, सोचा शायद खून धुल जाएगा, पर जितना खून धुलता उतना ही और आता। पानी की धार लाल हो गई थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़े और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, मैं बार बार कहता रहा। तभी मुझे लगा जैसे बाथरूम का तापमान अचानक गिर गया हो, इतना ठंडा जैसे मैं बर्फ के कमरे में हूं। और फिर मैंने उसे देखा, शावर की भाप में एक परछाई, धुंधली, अस्पष्ट, पर वहां थी, और वो परछाई मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपनी आंखें मली, सोचा शायद मुझे दिख रहा है, पर नहीं, वो परछाई साफ होती जा रही थी। और फिर मैंने उसका चेहरा देखा। वो वही युवती थी, वही जिससे मैंने खून लिया था, पर उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रह गया था। उसकी आंखें लाल थीं, चमकती हुई लाल। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे जैसे पानी में तैर रहे हों, और उसका मुंह, उसके होंठों से खून टपक रहा था। तुमने मेरा खून लिया, उसकी आवाज गूंजी, पर वो आवाज उसके मुंह से नहीं बल्कि हर दिशा से आ रही थी। मैं दीवार से सट गया। मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलती की। गलती? वो हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मुझे डराया, मुझे चोट पहुंचाई, मेरा खून लिया, और अब माफी? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि यह सब होगा। वो मेरे और करीब आई। अब वो इतनी पास थी कि मैं उसकी ठंडी सांसें महसूस कर सकता था। तुमने सिद्धि मांगी थी, है ना? तो लो, ये है तुम्हारी सिद्धि। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दर्द, इतना दर्द कि मैं चीख पड़ा। ऐसा लगा जैसे मेरी हर नस फट रही हो। अब तुम्हारी नसें तुमसे बदला लेंगी। हर बूंद खून जो तुमने मुझसे लिया, वो 100 गुना तुमसे निकलेगा, और तुम मरोगे नहीं अरुण, तुम बस दर्द में जियोगे, हमेशा। नहीं, प्लीज मुझे मार दो, पर यह दर्द मत दो। वो फिर से हंसी। मौत तो बहुत आसान है। तुम्हारी सजा जीना है, वो भी ऐसे जीना जहां हर पल तुम्हें अपनी गलती याद आए। और फिर वो गायब हो गई, बस ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। मैं वहीं बैठा रह गया, कांपता हुआ, रोता हुआ। पानी अब भी बह रहा था और मेरे शरीर से खून अब भी रिस रहा था। मैं नहीं जानता कितनी देर मैं वहां बैठा रहा, शायद घंटे, शायद ज्यादा। जब मैं बाहर आया तो मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। मैं किसी तरह अपने बिस्तर तक पहुंचा और गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने सोचा शायद ये मेरा अंत है, शायद अब मैं मर जाऊंगा, पर नहीं, मैं नहीं मरा। सुबह फिर से आई और मेरा दर्द अब भी वहीं था,
खून अब भी बह रहा था। मेरे पैर अब लाल रंग में रंगे हुए थे। फर्श पर खून के धब्बे थे, दीवारों पर खून के निशान थे। मेरा कमरा किसी कसाई खाने जैसा दिख रहा था। मैं उठने की कोशिश की, पर मेरा शरीर हिला तक नहीं। मैं बस वहीं पड़ा रहा, छत को देखता रहा, और तभी मैंने उसे सुना। वो आवाज, अरुण, अरुण। मैंने अपना सिर घुमाया। वो अघोरी मेरे कमरे के कोने में खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने कहा। मेरी आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। धोखा? वो हंसा। मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला। मैंने कहा था सिद्धि मिलेगी, और मिली भी। तूने महसूस किया ना वो शक्ति, वो ऊर्जा। पर ये सब, ये सिद्धि की कीमत है अरुण। हर ताकत की एक कीमत होती है। तूने दूसरे का खून लेकर शक्ति पाई, अब तेरा खून बहेगा। यह प्रकृति का नियम है, संतुलन। तो क्या मैं ऐसे ही मरता रहूंगा? उसने सिर हिलाया। नहीं, तू मरेगा नहीं, बस पीड़ा में जिएगा। जब तक क्या? जब तक तू उसे माफी नहीं मांगता, उस युवती से, असली माफी, दिल से। पर वो एक देवी बन चुकी है, रक्त देवी। तूने उसके खून से अपनी सिद्धि पूरी की, तो वो भी अब एक शक्ति बन गई है। वो तेरी हर सांस पर नजर रख रही है। अगर तुझे बचना है तो उससे माफी मांग, पर याद रख, सिर्फ शब्दों से नहीं, तुझे सच में पछताना होगा। और फिर वो भी गायब हो गया। मैं वहीं पड़ा रहा। मेरे मन में हजारों सवाल थे, पर मेरे पास जवाब एक भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि मैं इस दर्द से कैसे बचूंगा। बस एक बात पता थी, मैंने जो किया था वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और अब मैं उसकी कीमत चुका रहा था। हर पल, हर सांस, हर बूंद खून के साथ। अगले 2 दिन मेरे लिए नरक से कम नहीं थे। हर गुजरता पल, हर गुजरती सांस मेरे लिए एक नई यातना लेकर आती थी। सुबह होती तो मेरी नाक से खून बहना शुरू हो जाता, ऐसा खून जो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। मैं रुमाल पर रुमाल भिगोता रहता, पर खून थमता नहीं था। दोपहर तक मेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगते। हां, आंसू नहीं, खून। जब भी मैं पलकें झपकाता, मेरी आंखों से लाल बूंदें टपकती। दुनिया मुझे लाल धुंध में दिखती। हर चीज खून के रंग में रंगी हुई। शाम होते ही मेरी जांघों और पीठ से खून रिसने लगता। मेरे कपड़े चिपक जाते। हर कदम चलने पर दर्द होता, ऐसा दर्द जैसे कोई मेरी त्वचा को हजारों सुइयों से चुभो रहा हो। और रात तो सबसे भयानक होती थी। जैसे ही अंधेरा होता, मेरी छाती के भीतर से दर्द शुरू हो जाता। ऐसा लगता जैसे मेरे दिल को कोई अपने हाथों से निचोड़ रहा हो। मेरी सांसें फूलने लगती, पसीना छूटने लगता, और फिर मेरी छाती से खून बहना शुरू हो जाता। मैं चिल्लाता, रोता, गिड़गिड़ाता, रुक जा, बस रुक जा, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। पर खून बहना बंद नहीं होता। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की। डॉक्टर के पास गया, उसने टेस्ट किए, स्कैन किए, दवाइयां दी, पर कुछ काम नहीं आया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसने कहा, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई बीमारी नहीं है, पर खून तो बह रहा था, रोज, हर पल। मैंने तांत्रिकों को बुलाया, उन्होंने पूजा की, हवन किया, यंत्र दिए, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं हारने लगा था, मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। तीसरे दिन की रात मैं अपने कमरे में था, फर्श पर बैठा था, दीवार के सहारे। मेरे चारों तरफ खून के धब्बे थे, मेरे कपड़े लाल थे, मेरे हाथ लाल थे, सब कुछ लाल था। मैं अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे शरीर में ताकत नहीं बची थी। मैंने इतना खून खोया था कि मुझे आश्चर्य होता था कि मैं अब भी जिंदा कैसे हूं। मुझे मार दो, मैंने फुसफुसाया। भगवान, जो भी सुन रहा है, प्लीज मुझे मार दो, अब और नहीं। तभी हवा में एक ठंडक फैल गई। मैंने अपना सिर उठाया। वो फिर से आई थी, रक्त देवी, पर इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं।
उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका शरीर एक अजीब लाल चमक से घिरा हुआ था। अभी भी माफी नहीं मांगी? उसकी आवाज गूंजी। मैंने अपना सिर झुकाया। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये शब्द हैं अरुण, सिर्फ शब्द। तुम्हारे दिल में अभी भी पछतावा नहीं है। तुम्हें अपने दर्द का दुख है, पर मेरे दर्द का नहीं। मैं रोने लगा। मैं सच में शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो अब क्या चाहते हो? मौत? हां, मुझे मार दो, इस दर्द से छुटकारा दे दो। वो मेरे पास आई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। मौत तो आसान है अरुण, पर तुम्हारी सजा मौत नहीं है। तुम्हारी सजा जीना है। जीना और हर पल अपनी गलती को याद रखना। पर यह कब तक चलेगा? जब तक तुम सच में नहीं बदलते, जब तक तुम्हारे भीतर का वो लालची, वो स्वार्थी इंसान नहीं मरता, तब तक। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने मेरे माथे को छुआ और अचानक मेरे दिमाग में तस्वीरें आने लगी। उस रात की तस्वीरें, वो युवती, वो बारिश, वो गली। पर अब मैं उसकी नजरों से देख रहा था। मैंने महसूस किया उसका डर। जब उसने मुझे अपने पीछे आते देखा था, जब मैंने उसकी कलाई पकड़ी थी, जब चाकू की नोक उसकी त्वचा को छुई थी, उसका दर्द, उसकी चीख, उसके आंसू, और फिर उसके बाद के दिन। कैसे वो घर नहीं जा पाई उस रात, कैसे वो रास्ते में बेहोश हो गई थी, कैसे लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। उसका परिवार, उसकी मां का रोना, उसके पिता का गुस्सा, उसके भाई की बेबसी, और सबसे ज्यादा उसका अपना दर्द। शारीरिक दर्द तो ठीक हो गया था, पर मानसिक दर्द, वो कभी ठीक नहीं हुआ। वो हर रात डरती थी, हर आवाज से चौंकती थी, हर अंधेरे से डरती थी। मैंने सब देखा, सब महसूस किया, और तब मुझे असली पछतावा हुआ। मैं फूट फूट कर रोने लगा। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू शर्म के थे, अपराधबोध के थे। मैंने क्या कर दिया? मैंने एक मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ अपने लालच के लिए। मैंने अपने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और दिल से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैंने एक पाप किया है, एक बहुत बड़ा पाप। मुझे जो भी सजा मिलनी चाहिए मैं स्वीकार करता हूं, पर तुमने जो दर्द झेला उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूं। रक्त देवी ने मुझे देखा। उसकी आंखों में अब आग नहीं थी, कुछ और था, शायद करुणा। तुम बदल गए हो अरुण, आखिरकार तुम्हें एहसास हुआ। हां, मुझे एहसास हो गया, और मैं जीवन भर इसका पछतावा करूंगा। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। इस बार उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, गर्म था, सुकून देने वाला। तुम्हारी सजा खत्म नहीं होगी अरुण, तुम्हें जीना होगा, पर अब तुम्हें एक मौका मिलेगा, एक मौका खुद को सुधारने का। मौका? हां, तुम जियोगे, पर अब तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, उन लोगों की जो वैसी ही गलती करने वाले हैं जैसी तुमने की। तुम्हें उन्हें रोकना होगा, समझाना होगा, बचाना होगा। मैं वो करूंगा, मैं वादा करता हूं। और हां, उसने कहा, तुम्हारा खून बहना बंद हो जाएगा और तुम्हारे शरीर पर निशान रह जाएंगे हमेशा के लिए, ताकि तुम कभी ना भूलो कि तुमने क्या किया था। मैंने सिर हिलाया। मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वो मुस्कुराई, पहली बार, और फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगी। एक आखिरी बात अरुण, उसकी आवाज आई, अगर तुमने फिर से कभी किसी को नुकसान पहुंचाया तो यह सब 2 गुना हो जाएगा, समझे? हां, मैं समझ गया। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। मैं वहीं बैठा रहा, सन्नाटे में, और फिर मैंने महसूस किया खून बहना रुक गया था। मैंने अपने हाथों को देखा, अपनी छाती को छुआ।
कोई खून नहीं। पहली बार 3 दिनों में कोई खून नहीं। मैं रोने लगा, खुशी से नहीं बल्कि राहत से और शर्म से। अगली सुबह मैं उठा और आईने में देखा। मेरे पूरे शरीर पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने मुझे सैकड़ों बार काटा हो। वो निशान गहरे थे और मैं जानता था कि वो कभी नहीं जाएंगे। मैंने अपने कपड़े पहने, खून से सने उन कपड़ों को जला दिया, अपने कमरे को साफ किया, हर खून के धब्बे को, हर निशान को। और फिर मैंने एक फैसला किया, मैं अब कभी तंत्र मंत्र सिद्धि या शक्ति के पीछे नहीं भागूंगा। मैं एक सामान्य जीवन जीऊंगा और जहां भी मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो उसी रास्ते पर चल रहा है, मैं उसे रोकूंगा, अपनी कहानी सुनाऊंगा, चेतावनी दूंगा। आज कई साल बीत चुके हैं उस रात को। मैं अब एक सामान्य आदमी हूं। मेरी एक नौकरी है, एक छोटा सा घर है, पर रात में जब मैं सोने जाता हूं तो मुझे वो सब याद आता है। वो खून, वो दर्द, वो चीखें, और सबसे ज्यादा मुझे उस युवती का चेहरा याद आता है। वो डर, वो दर्द। मेरे शरीर पर निशान अब भी हैं। हर रोज जब मैं नहाता हूं तो वो निशान मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने क्या किया था, कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। और ये अच्छा है, मुझे याद रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि जिस दिन मैं भूल जाऊंगा उस दिन शायद मैं फिर से वही गलती कर दूं। सिद्धि का लालच बहुत खतरनाक होता है। वो तुम्हें अंधा बना देता है, तुम्हें इंसान से राक्षस बना देता है, और जब तुम्हें एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मैंने अपनी कीमत चुकाई, खून से, दर्द से, और एक ऐसे अपराध बोध से जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर कोई ये कहानी पढ़ रहा है तो मैं उनसे बस इतना कहूंगा, कभी भी किसी शॉर्टकट के पीछे मत भागो, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाकर कुछ पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो सिद्धि नहीं, श्राप बन जाएगी। और श्राप हमेशा रहता है, मेरी तरह रक्त में लिखा, हमेशा के लिए।